हर हर महादेव एवरीवन, मैं हूं सुधा। आपका स्वागत है सुधा रानी की रसोई में। आपने तो मूंग की बहुत सारी रेसिपी बनाए होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुनू से भरपूर, बहुत शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हरे मूंग की एकदम ही स्वादिष्ट लड्डू। और ये लड्डू 3 से 4 सामग्री में बन करके तैयार हो जाती है और इसे बनाना काफी आसान है। इस लड्डू को कोई भी बना करके तैयार कर लेंगे और खाने में तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। हमारे घर में ये लड्डू सभी को बहुत ही पसंद आए हैं, तो आप भी इस लड्डू को एक बार अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं दोस्तों। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 1 कप हरी मूंग लिए हैं। ये घर का मूंग है, आप चाहे तो रेडीमेड मार्केट से भी ले सकते हैं। और वेट से ये 300 ग्राम मूंग है। अब चलिए एक बाउल में इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं मूंग को, और पानी डालेंगे और 3 बार अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे, ताकि मूंग में जो भी धूलकण डस्ट वगैरह रहेंगे वो अच्छे से साफ हो जाए। हाथों से मसलते हुए अच्छे से मूंग को साफ कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कितनी डस्ट निकले हैं। अब चलिए इसे हम अच्छे से साफ कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मूंग को बिल्कुल अच्छे से हमने साफ कर लिए और पानी भी इसका एकदम ही क्लीन आ रहे हैं। अब हम इसे छान लेते हैं एक छन्नी से। जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेंगे वो नीचे की तरफ गिर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने मूंग को जो है छान लिए हैं। अब यहाँ पे कोई कपड़ा लेना है और उसके ऊपर मूंग को अच्छे से फैला देना है। अब इसे पंखे के नीचे या धूप में 10 से 15 मिनट के लिए सुखा ले, ताकि जो भी मूंग में एक्स्ट्रा पानी है ना, जो अच्छे से सूख जाए। अगर आप धूप में सुखा रहे हैं तो 10 से 15 मिनट के लिए सुखाएं, और पंखे के नीचे सुखा रहे हैं तो इसको आधा घंटे के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पे हमने पंखे के नीचे से सुखाया है तो आधा घंटा लग गए हैं, और देखिए मूंग बिल्कुल अच्छे से सूख गए हैं, एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं है, देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक भारी तली वाली कढ़ाई लेना है और उसमें मूंग को डाल देना है। फ्लेम को ऑन करना है, फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है पूरे टाइम के लिए, और मूंग को चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेना है। मूंग को भूनने से इसमें जो भी कड़वापन रहता है या फिर हरापन रहता है वो हट जाते हैं, और इसका फ्लेवर एकदम ही चेंज हो जाते हैं, और हमारी लड्डू है एकदम ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। तो इसको भूनना एकदम ही जरूरी होता है। और जब ये मूंग भून जाती है ना, तो इसमें एकदम ही अच्छी खुशबू आने लगती है, सोनी सोनी सी। और यहाँ पे देखिए हमारी मूंग है जो भून गई है, इसका कलर भी चेंज हो गई है और एकदम अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने देना है मूंग को। जब ये ठंडा हो जाएंगे तब यहाँ पे एक ग्राइंडिंग जार लेना है और उसमें सारे मूंग को डाल देना है। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मूंग को ग्राइंडिंग जार में डालने के बाद एकदम ही बारीक और फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेना है। और यहाँ पर ही देख सकते हैं दोस्तों, ये पाउडर बन करके तैयार हो गई है। पूरी बारीक नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये एकदम ही पाउडर बन के तैयार हो जाते हैं। जब हाथों में फील करेंगे ना तो बारीक वाली सूजी है ना, उसी तरह से ये फील होंगे। अब इसे साइड में रखते हैं और यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे फिर से, और उसमें 1 चम्मच देसी घी ऐड कर देना है। घी को अच्छे से गर्म कर लेना है। अब यहाँ पे थोड़े से काजू 20 से 25, और यहाँ पे 20 से 25 ही बादाम ले लेना है। ड्राई फ्रूट अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। अब चलिए इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं करेंगे, हल्का सा गोल्डन हो जाएगा ना तब हम इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे ड्राई फ्रूट है जो रोस्ट हो गई है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और वापस से उसी कढ़ाई में हम 3 बड़े चम्मच घी और ऐड कर देंगे। अगर बाद में और भी घी लगे तो आप डाल सकते हैं। अगर आप और भी ज़्यादा घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे घी को गर्म कर लेना है। अब इसमें जो हमने मूंग के पाउडर तैयार करके रखी थी उसमें सारे इसमें डाल देना है। अब यहाँ पे फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे अब इसे अच्छे से हम भून लेंगे।
आप सबको तो पता ही होगा कि मूंग खाना हमारे शरीर के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो उसी में से हमने लड्डू बनाई है जो हमारे शरीर के लिए एकदम ही फ़ायदेमंद है। आप इसे थकान, कमज़ोरी या फिर आँख की रोशनी यानी कम दिखाई देती हो, घुटनों में दर्द रहते हैं, कमर दर्द रहते हैं या फिर कमज़ोरी सी फ़ील होती है ना, तो आप इस लड्डू को बना कर के खाइए। आपकी थकान, कमज़ोरी, कम दिखाई देना, घुटनों का दर्द, कमर के दर्द सारे दूर हो जाएँगे। और इस लड्डू की खास बात ये है कि बड़े बूढ़े बच्चे सभी खा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ही है ना मूंग का पाउडर है ना जो बहुत ही अच्छे से भून गई है, एकदम ही अच्छी खुशबू आने लगी है और हल्का हल्का घी भी रिलीज करने लगी है। हमें यहाँ पे ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं किए हैं तो इसलिए ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। तो चलिए हम इसी स्टेज पे ऐड करेंगे 1/3 कप दूध की मलाई। अगर आपके पास दूध की मलाई नहीं है ना तो दूध को गाढ़ा करके आप इसमें डाल सकते हैं। इससे ना लड्डू में एकदम ही अच्छी फ्लेवर आती है और भी बढ़िया बन कर के तैयार होती है। अब इसे डालने के बाद हम इसे 2-3 मिनट तक और कुक करेंगे जब तक ये दूध को अच्छे से ऑब्जर्व ना कर ले, यानी मलाई को जब ये ऑब्जर्व कर लेगी ना तो एकदम ही खिला खिला और ड्राई बन करके तैयार हो जाएंगे। और इसे ज़्यादा भी कुक नहीं करना है, नहीं तो एक कड़वा टेस्ट आने लग जाएंगे। अब फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है पूरे टाइम के लिए। और चलिए यहाँ पे धीरे धीरे है जो एकदम ही ड्राई हो गई है और देखिए एकदम खिला खिला हो गया है। अब हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा होगी तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे लिए हैं मीठे के लिए धागे वाली मिश्री। जितना हमने मूंग लिए हैं उतना ही हम यहाँ पे मिश्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये हमारे शरीर के साथ साथ हमारे पेट को भी ठंडा रखता है और ये चीनी के मुकाबले धागे वाली मिश्री हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं ना इस लड्डू को तो आप इसकी जगह पे गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिश्री को छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेना है और इसमें डाल देना है ग्राइंडिंग जार में। साथ ही में रोस्ट किया हुआ बादाम और काजू को भी डाल देंगे और अच्छे से फ्लेवर के लिए हम 4 हरी इलायची का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन सारों चीज़ों को हम फाइन सा पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो काजू और बादाम को बारीक बारीक काट करके भी ऐसे भी डाल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे सारी चीज़ों का पाउडर बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। एकदम हम बारीक पाउडर तैयार किया है, देख सकते हैं। और इधर लड्डू का मिश्रण जो हम तैयार करके रखी थी ना वो पूरी तरह से ठंडी हो गई है। अब इसमें मिश्री और ड्राई फ्रूट का पाउडर इसमें डाल देंगी और साथ ही में यहाँ पे हमने जो काजू बचा के रखी थी ना वो भी इसमें डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे सारी चीज़ें हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसका हम लड्डू बना करके देख लेते हैं। अगर लड्डू नहीं बनेंगे ना तो आप इसमें थोड़ा सा घी का और इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारी लड्डू है जो एकदम ही परफेक्ट बन रही है, इसलिए हम इसमें और भी ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इस लड्डू को बनाने में हमने लगभग 4 बड़े चम्मच घी का ही इस्तेमाल किए हैं। अब चलिए यहाँ पे एक कटोरी लेंगे मेजरिंग के लिए ताकि हमारे लड्डू है ना एक साइज में बन करके तैयार हो। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमारी लड्डू जो है कितनी बढ़िया से बन रही है। और जो हमने यहाँ पे काजू रखी थी ना उसको भी हम डाल देंगे ताकि हमारी लड्डू देखने के साथ साथ खाने में भी अच्छी लगे और देखने में भी अच्छी लगे। तो इसी तरह से सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेना है और देखिए कितनी बढ़िया लड्डू बनी है। तो आप भी अपने घर पे इस लड्डू को एक बार जरूर से ट्राई कीजिएगा। सच में दोस्तों उन्हें बहुत ही पसंद आएंगे। जब उन्हें खिलाएंगे ना तो उन्हें पता भी नहीं चलेगी कि आपने हरे मूंग से इतनी स्वादिष्ट लड्डू बना करके तैयार किए हैं। और इस लड्डू को बाहर में रख करके आप 15 दिन तक खा सकते हैं और फ्रिज में रख करके आप इस लड्डू को 1 महीने तक खा सकते हैं।